हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बोर्ड टॉपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का हल करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न नंबर 1 है, किस दर्पण की फोकस वास्तविक होता है? किस दर्पण का ये पूछ रहा है कि फोकस वास्तविक होता है। तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, सही विकल्प हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि सैलून वगैरह में देखते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए और बाल वगैरह काटने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है हजामत बनाने के लिए, और एक पूछता है गाड़ी में आगे या पीछे देखने के लिए, उसके लिए भी पूछता है। तो हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। हजामत के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चल रहा है। तीसरा प्रश्न, तो आप लोग ये बताइएगा, गाड़ी के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये कमेंट में बताएंगे, गाड़ी के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी के पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? कमेंट में बताएंगे आप लोग। और एक है सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की तो चलिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। फटाफट इसका रिवीजन करना है, सुपर फास्ट रिवीजन। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से और फोकस दूरी को लिखते हैं F से। क्षमता बराबर P पर पावर, P से पावर होता है, और ये फोकस दूरी। तो इसका है P बराबर F। दूसरा विकल्प है, बी ऑप्शन है P बराबर 1/F, और सी ऑप्शन है P बराबर F/2, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा P बराबर 1/F। इसका सही विकल्प हो जाएगा लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका हो जाएगा P बराबर 1/F, जहाँ P बराबर पावर होता है और F बराबर फोकस। चलिए पांचवा प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में जहाँ पे हवा का कोई मात्रा नहीं रहता, उसको वैक्यूम या निर्वात बोला जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी है 2 × 10⁻15 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, परावर्तक के नियम किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम किस पर लागू होते हैं? तो ऑप्शन ए है केवल उत्तल दर्पण पर, ऑप्शन बी है केवल समतल दर्पण पर, ऑप्शन सी है सभी परावर्तक पृष्ठ पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यह सभी परावर्तक पृष्ठ पे हो जाएगा, परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठ पर लागू होता है। तो आप लोग अपना चेक कीजिएगा कि कितना प्रश्न आप लोगों से सही बन रहा है। इसमें से 20 प्रश्न दिया गया है,
इस सब प्रश्न का आप लोग अपने से उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा, प्रश्न बनाने का कोशिश कीजिएगा, देखिए कि कितना प्रश्न आप लोगों से सही हो पा रहा है। चलिए अब छठा प्रश्न तो हो गया, अब सातवां प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। सातवां प्रश्न, तो सातवां प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। सातवां प्रश्न, यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 45 डिग्री, ऑप्शन डी है 90 डिग्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री, आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान 45 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, किस लेंस को अपसारी लेंस, एक अपसारी लेंस होता है, एक विसारी लेंस होता है। तो अपसारी लेंस, तो ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है ए तथा बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस का सही विकल्प हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस, इस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आठ प्रश्न भी तक हम लोग हल कर चुके हैं, 9वां प्रश्न की तरफ देख रहे हैं। तो 9वां प्रश्न क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है सीधा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? प्रकाश के अपवर्तन जो है उसके कितने नियम, कितने नियम? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही विकल्प। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, 2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाएगा तो उसके फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी लेंस है, मान लीजिए ये लेंस है, ये लेंस है, ये लेंस है, इसको पानी में अगर डुबाया जाएगा, मान लीजिए ये पानी है, पानी में अगर डुबाया जाएगा, ये मान लीजिए ये पानी है, पानी में अगर डुबाया गया तो इसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है वही रहेगा, ऑप्शन डी है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो ये बढ़ जाएगा। किसी भी लेंस को पानी में अगर डुबाया जाएगा तो उसको फोकस दूरी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से प्रकाश का वेग किसमें न्यूनतम होगा? प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा, किसमें न्यूनतम होगा? तो ऑप्शन ए है वायु में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है निर्वात में, ऑप्शन डी है कांच में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी कांच में। न्यूनतम इनमें से सबसे कम हो जाएगा कांच में। और अगर ये पूछा जाए प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? प्रकाश का वेग, ये आप लोग कॉमेंट में बताइए, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होगा? तो अभी तक हम लोग 20 प्रश्न में से 12 प्रश्न का हल कर चुके हैं, 12 प्रश्न का हल कर चुके हैं। इसमें से अभी आप लोग देखिए कितना प्रश्न आप लोगों से सही प्रश्न का सही उत्तर हो पा रहा है। तो ये बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह का वीडियो आप लोग देखते रहिए, वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है। गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है। ऑप्शन ए है V/U। तो चलिए प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गोलीय दर्पण में आवर्धन बराबर होता है। गोलीय दर्पण में जो आवर्धन बराबर होता है, ऑप्शन ए है V/U, ऑप्शन बी है U/V, ऑप्शन सी है -V/U, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी -V/U। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है
ऑप्शन ए वास्तविक तथा उल्टा, ऑप्शन बी है वास्तविक तथा सीधा, ऑप्शन सी है आभासी तथा सीधा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आभासी तथा सीधा, ऑप्शन सी आभासी तथा सीधा। आभासी तथा सीधा बन जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा हो जाता है। आभासी तथा सीधा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है, वाहनों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे के जैसे पीछे कोई वस्तु आ रहा है उसको देखने के लिए पश्चिम दर्पण जो लगाया जाता है वो का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा उत्तल दर्पण। पीछे की वस्तु को देखने के लिए गाड़ी में जो मिरर लगाया जाता है वो उत्तल दर्पण लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है लेंस सूत्र, लेंस का सूत्र है। ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन बी है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन सी है 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/f सही विकल्प हो जाएगा लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र दूसरा होता है, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो क्वेश्चन नंबर 17 है लेंस की केंद्रीय बिंदु क्या कहते हैं? लेंस की केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस में जो केंद्रीय बिंदु होता है सेंटर, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन सी प्रकाशिक केंद्र इसको कहा जाता है, प्रकाशिक केंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 है कौन सा दर्पण आभासी, ये पूछ रहा है कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तल दर्पण। सही विकल्प हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण उसका सही विकल्प हो जाएगा। और दो प्रश्न है, उन दोनों प्रश्न को भी देख लेते हैं 19 और 20। इसमें कुल 20 प्रश्न को हल किया गया है, कुल 20 प्रश्न को हल किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की जो किरण जो गमन करती है कैसे गमन करती है? मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रही है, इधर से प्रकाश, तो कैसे गमन करती है? तो ये पूछ रहा है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए प्रकाश कभी भी जैसे मान लीजिए इधर से इधर से इधर से इधर टेढ़ी मेढ़ी होकर नहीं आती है, तो किसी भी दिशा में जैसे मान लीजिए प्रकाश इधर से आ रही है तो वो हमेशा सीधी दिशा में, जैसे मान लीजिए इधर से तो ये इसी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन। कोई भी प्रकाश मान लीजिए इधर से अगर आ रही है तो ये इस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सीधी रेखा में। तो इसका सही ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। क्वेश्चन नंबर 20 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पूछ रहा है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस तरह का और अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और गणित का भी बहुत सारे प्रश्न का हल किया गया है, लगभग सभी चैप्टरों का हल किया गया है, उसको भी जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट उसका भी बना हुआ है। और चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।